बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फ्यूजन के प्रोसेस में जब भी कोई लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं एक बिगर, हेवियर, स्टेबल एंड मोर मीनिंगफुल न्यूक्लियाई। अगर आप गौर करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन टर्म टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इनमें फर्स्ट वर्ड न्यूक्लियर बेसिकली रिलेटेड है विद न्यूक्लियस और सेकंड फ्यूजन वर्ड रिलेटेड है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more lighter particles, and when these lighter particles combine they form a bigger, heavier, stable nuclei. So अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन को डिफाइन करें तो ये कंबाइंड न्यूक्लियर फ्यूजन टर्म कुछ इस तरह से डिफाइन की जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन is the process in which two lighter nuclei will fuse, या आप ये भी कह सकते हैं will combine, and they form a heavier nuclei which is more stable and more meaningful as compared to the lighter nuclei. So dear student, आपने देखा कि टर्म न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली कॉम्बिनेशन है लाइटर न्यूक्लियाई का। अगर ये लाइटर न्यूक्लियाई का कॉम्बिनेशन है तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो क्या होगा। आपने देखा कि हीलियम और बेरिलियम दो लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज हुए और बना एक हेवियर न्यूक्लियाई। अगर आप इस हेवियर न्यूक्लियाई के मैस को ओरिजिनल हीलियम और बेरिलियम कंबाइंड मैस से कंपेयर करें तो कंपैरिजन कुछ इस तरह से होगा। आपने देखा कि मैस ऑफ न्यूक्लियाई इज लेस देन द कंबाइंड मैस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। ये मैस डिफरेंस बेसिकली कहलाता है मैस डिफेक्ट। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड स्टडी किए थे, उन लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि ये मैस डिफेक्ट बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में बिकॉज ऑफ दिस आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन। क्योंकि ये इक्वेशन ये कहती है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस एंड मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो ये जो मैस डिफेक्ट आया, ये मैस डिफेक्ट बेसिकली इस इक्वेशन में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब फ्यूजन के प्रोसेस में लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो आपको मिलेगी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप इस फ्यूजन के प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को फिशन के प्रोसेस से लिंक करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस की एनर्जी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू फिशन एनर्जी। आखिर ये फ्यूजन के प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी क्यों ग्रेटर है, और जब आप इन लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करते हैं तो क्या इनका फ्यूजन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है? क्या आप सिंपली दो न्यूक्लियाई को पकड़ेंगे और उन्हें आपस में मर्ज कर लेंगे? यही चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपके किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है और इस न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, सो इनको अगर आप फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें तो आपके पास एटम के सेंटर में सिर्फ एग्जिस्ट करेगा प्रोटॉन जिस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। हम सिंपल केस लेते हैं और डिस्कस करते हैं जस्ट टू प्रोटॉन्स को। अगर ये दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ हैं तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो अगर ये दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करें तो इनके बीच में कूलम रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होगा जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर आपने इनको मर्ज करना है, इन्हें कंबाइन, इन्हें फ्यूज करना है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा वर्क, और इस वर्क डन की वैल्यू
ग्रेटर देन होनी चाहिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कूलम रिपल्सिव पोटेंशियल बैरियर से, क्योंकि अगर ये वर्क डन इस बैरियर से कम हुआ तो ये प्रोटॉन एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो पाएंगे। सो अगर आपने इन दोनों प्रोटॉन्स को फ्यूज करना है तो इनके बीच के बैरियर को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, और इस बैरियर को आप ओवरकम करेंगे बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन दीज टू लाइटर न्यूक्लियाई। और जैसे ही आपने इन पर वर्क परफॉर्म किया और ये आपस में मर्ज हुए तो प्रोटॉन प्रोटॉन इन कांटेक्ट आ जाएंगे। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जहां हमने हाफ लाइफ को डिस्कस किया था वहां मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटॉन प्रोटॉन इन कांटेक्ट होते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है कांटेक्ट फोर्स, और ये न्यूक्लियॉन्स आई मीन प्रोटॉन प्रोटॉन के इन कांटेक्ट आने पर ही बहुत स्ट्रांगली इफेक्टिव हो जाती है। सो जैसे ही आपने वर्क परफॉर्म किया, प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूज हुए, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल ओवरकम दिस कूलम रिपल्सिव फोर्स, और ये दोनों फ्यूज होकर एक न्यू न्यूक्लियाई बनाएंगे, ड्यूट्रियम। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करने के लिए आपको वर्क परफॉर्म करना है, और ये वर्क डन इज बेसिकली द रीजन फॉर ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन फ्यूजन प्रोसेस। क्योंकि ये जो आप वर्क परफॉर्म करते हैं, ये वर्क डन भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज होता है इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। सो इस वर्क डन की वजह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्यूजन प्रोसेस में ऐड होती है, और आपके पास फ्यूजन प्रोसेस एक ह्यूज एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस बन जाता है। इन प्रोटॉन प्रोटॉन को फ्यूज करने के लिए या तो आप जनरेट करेंगे एक ह्यूज टेम्परेचर, या फिर आप जनरेट करेंगे एक ह्यूज प्रेशर। ये ह्यूज प्रेशर या ह्यूज टेम्परेचर इन दोनों पॉजिटिव न्यूक्लियाई को देगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के टी। यहां पर T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। सो अगर आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने न्यूक्लियॉन्स को फ्यूज करना है तो आपको इन दो प्रोटॉन्स को फ्यूज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी गेन करनी है, और ये काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 to power 9 केल्विन। सो इस ह्यूज टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब ये दो पॉजिटिव प्रोटॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे तो ये इस ह्यूज काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हुए जब फ्यूज होंगे तो ये एक न्यू स्टेबल हेवियर न्यूक्लियाई कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसमें फ्यूजन के प्रोसेस को अगर आप फिशन के प्रोसेस से कंपेयर करें तो फिशन प्रोसेस उन न्यूक्लियाई से रिलेटेड था जो हेवियर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, और एक हेवियर न्यूक्लियाई अनस्टेबल होने की वजह से जब डिसइंटीग्रेट करता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई तो एनर्जी रिलीज होती है। जबकि फ्यूजन के प्रोसेस में आपके पास जो न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं वो लाइटर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं, और इन न्यूक्लियाई को फ्यूज करने के लिए आपको देनी पड़ेगी ह्यूज एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करते हुए ये न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, और जो आप वर्क परफॉर्म करेंगे फॉर मेकिंग दिस प्रोसेस पॉसिबल, दैट वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो फिशन के कंपैरेटिवली मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि फ्यूजन को अचीव करने के लिए आपको ह्यूज टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है, और वो टेम्परेचर फिर आपको हेल्प प्रोवाइड करता है इन फ्यूजिंग द न्यूक्लियाई। सो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे आप लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करें तो कौन से बिगर न्यूक्लियाई बनते हैं और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप दो ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई को फ्यूज करें तो बनेगा हीलियम 24 और रिलीज होगी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
ये ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन फ्यूजन बहुत रेयर होता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन की फ्यूजन रिएक्शंस की वो है जिसमें जब ये फ्यूज होते हैं तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन भी रिलीज करते हैं अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और उन दो पॉसिबिलिटीज में से फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी ये है, आपने देखा कि ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन के साथ फ्यूज हुआ तो बना 1H3 प्लस प्रोटॉन प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और सेकेंड पॉसिबिलिटी में आपने देखा कि ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन के साथ फ्यूज हुआ और बना हीलियम 2-3 और साथ न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और एनर्जी इमिट हुई 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों प्रोसेस में ऑन द एवरेज अगर आप एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखें तो वो रिलीज हो रही है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन रिएक्शंस में जो 1H3 बना, अगर वो 1H3 दोबारा ड्यूट्रॉन के साथ फ्यूज हो तो बनेगा हीलियम 2-4 विद न्यूट्रॉन एंड 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल रिलीज। सो आपने देखा कि किस तरह लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक हेवियर स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये सारे केमिकल रिएक्शंस ओनली पॉसिबल हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज टेम्परेचर या इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज प्रेशर। इसीलिए इन रिएक्शंस को कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। और यही थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस सन में रूटीन में 24 आवर्स में हो रहे होते हैं, क्योंकि सन के कोर का टेम्परेचर है 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सन के अंदर ये फ्यूजन प्रोसेस कैसे पॉसिबल है और सन में किस तरह इस फ्यूजन प्रोसेस से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपने ये देखा कि फ्यूजन रिएक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्यूजन रिएक्शन क्या है? फ्यूजन रिएक्शन इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ अ बिगर हेवियर स्टेबल न्यूक्लियाई। डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ये है कि जब आपने लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करना है देन यू हैव टू परफॉर्म वर्क। इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूज टेम्परेचर या ह्यूज प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसीलिए फ्यूजन का प्रोसेस एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन अगर फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो जाए तो इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी फिशन प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस सन में कैसे पॉसिबल है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।